एक भिखारी था। वो रोज भीख मांगता और जो भी भीख में पैसे या खाना मिलता वो अपनी झोपड़ी पर ले जाता और अपनी पत्नी के साथ खाता था। भिखारी की पत्नी बीमार होने की वजह से झोपड़ी में ही रहती थी। एक दिन की बात है, वो भिखारी एक दिन एक अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है। तब वो अमीर व्यक्ति उस भिखारी को गंदी गंदी गालियां देता और बोलता, क्यों भीख मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते हो, क्या तुम जीवन भर के लिए भीख ही मांगते रहोगे। और कभी कभी वो अमीर व्यक्ति उस गरीब को धक्का भी दे देता, मगर वो गरीब भिखारी बस इतना ही कहता कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे और वहाँ से चला जाता। दूसरे दिन भी वो भिखारी उस अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर फिर से भीख मांगता है। तब वो अमीर व्यक्ति किसी कारण से गुस्से में था। उसने भिखारी को एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर भिखारी के सिर पर लगा, जिसकी वजह से भिखारी के सिर से खून बहने लगा। मगर तब भी वह भिखारी इतना ही बोला कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करें और आगे जाने लगा। लेकिन उस व्यक्ति का जब गुस्सा कम हुआ तो वो सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी को पत्थर से मारा, फिर भी उसने मुझे कुछ भी ना कहकर मेरे लिए भगवान से दुआ मांगी। मुझे जानना पड़ेगा कि इसके पीछे का राज क्या है। फिर वो अमीर व्यक्ति उस भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। वो भिखारी जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ वह अमीर व्यक्ति भी जाने लगा। तब वह अमीर व्यक्ति देखता है कि कोई उस भिखारी को गालियाँ देता और कुछ लोग उस भिखारी को जलील करते, मगर भिखारी उन सबको इतना ही कहता कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करें। धीरे धीरे शाम होने वाली थी और भिखारी अपनी झोपड़ी में वापस लौट रहा था। वो अमीर व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। भिखारी ने जैसे ही अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया तो उसकी बीमार पत्नी उठ खड़ी हुई, भीख का कटोरा देखने लगी तो उस भीख के कटोरे में केवल एक ही रोटी थी। तब भिखारी की पत्नी बोली कि बस इतना ही और कुछ नहीं है, और आपके सिर पर ये चोट कैसे लगी। तब वो भिखारी बोला कि आज के लिए तो इतना ही है। सब ने मुझे जलील किया, गालियाँ दी और पत्थर मारे, जिसकी वजह से ये चोट है। ये सब अपने ही पापों का कर्म है। क्या तुम्हें याद है कि कुछ साल पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमने कभी दान नहीं किया। क्या तुम्हें याद है वो अंधा भिखारी जिसका मजाक हम उड़ाते थे और रोटी की जगह कागज के टुकड़े रख देते थे, और कभी कभी हम उसको मारते भी थे। एक बार तो मैंने उसके भीख मांगने के कटोरे को भी फेंक दिया था। तब भिखारी की पत्नी ने कहा, हाँ मुझे याद है, मगर वो अंधा भिखारी इतना ही बोलता था कि तुम्हारे पापों का हिसाब मैं नहीं भगवान करेगा। आज उस भिखारी की हाय हमको लगी है। तब वो भिखारी बोला, मैं कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे लोग मुझे कितनी भी गालियां दें या मेरा अपमान करें, मगर मैं सबको दुआ ही देता रहूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई और भी मेरे जैसे इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ गलत करने वालों को मैं हमेशा दुआ देता रहूँगा,
क्योंकि उनको यह मालूम ही नहीं होता कि वो पाप कर रहे हैं। जैसे हमने भुगती है ये कोई और ना भुगते, इसलिए मैं हमेशा दुआ ही मांगता हूँ। ये बातें वो अमीर व्यक्ति सुन रहा था। उसे अब सारी बातें समझ में आ गईं। दूसरी ओर उस भिखारी और उसकी पत्नी ने जो भीख मिली थी वो खाकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी उस अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगने लगता है। तब उस अमीर व्यक्ति ने भिखारी को बहुत सारी रोटियां दी और मुस्कुराते हुए कहा कि माफ़ करना बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब भिखारी ने कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, और वो अपने रास्ते पर चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।